नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत महाराष्ट्र से उर्दू दुश्मनी की एक खबर मिली है कि ज़िले नांदेड़ में आवाम के मुतालिबे पर उर्दू घर तामीर तो कर दिया गया, लेकिन उसका किसी वजह से इफ्तिदा नहीं होने की वजह से ये खाली इमारत गैर कानूनी और नाजायज़ कामों में इस्तेमाल में लाई जा रही है और जुआरियों का अड्डा बन गई है, जिसकी वजह से मुहिब्बान उर्दू में बेचैनी फैल गई है। ज़िले इंतज़ामिया की लापरवाही की शिकार ये इमारत खस्ताहाली का शिकार होकर अय्याशियों का अड्डा भी बन गई है। 8.5 करोड़ के बजट से बनाए जाने वाला ये उर्दू घर शुरू होने से पहले ही तबाही का शिकार हो गया है, लिहाजा हुकूमत जल्द से जल्द उधर तवज्जो देती है तो ये ऐन मुनासिब होगा और जमहूरियत पर अवाम का एतमाद बहाल भी हो जाएगा। उर्दू घर की तामीर का काम आगाज़ हुआ था और उसके बाद मुसलसिल करोड़ों रुपए इस उर्दू घर की तामीर के लिए हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से फराम किए गए। साबिक़ चीफ मिनिस्टर अशोक राव जी चौहान साहब, उस वक्त के वज़ीर अखिलियती उमूर आरिफ नसीम खान साहब, हमारे ज़िले के पालक मंत्री उस वक्त के और रुकन असम्बली DP सावंत साहब की काविशों से इंतहाई आलीशान उर्दू घर महाराष्ट्र का पहला नांदेड़ में तामीर हुआ था। मगर अफसोस कि महाराष्ट्र हुकूमत में तब्दीली आने के बाद बीजेपी की हुकूमत ने अभी तक इसका इफ्तिताह अंजाम नहीं दिया और ना ही इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस इक़दामात अंजाम दिए हैं, जिसकी वजह से आज इतनी आलीशान इमारत अपनी तबाही की तरफ जा रही है। आप देखे होंगे अभी अंदर जितने VIP सूट है उन VIP सूट में तोड़फोड़ की गई, सामान मशीनरीज पूरा चोरी हो चुका है। हाल अंदर के जो बैठक हॉल है, सिटिंग रूम है, लाइब्रेरी रूम है, उसमें भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई। नामालूम अशरार ने यहाँ पर आकर शराब पिए, पत्ते खेले और दिगर जो हमारे रूम्स है उसमें भी काफ़ी तोड़फोड़ और सामान की चोरी हुई है। मैंने इस ताल्लुक़ से मुसलसिल एक हफ्ते भर से इंतज़ामिया से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। BNC के हकाम से मालूमात लिया तो उन्होंने मुझे ताबा पौती की कॉपी दी है। उनका कहना है कि अखिलियती उमूर की तरफ से ये तामीर किया गया था, उनका फ़ंड था, इसलिए मंत्रालय के महकमे अखिलियती उमूर माइनॉरिटी अफेयर को ये बिल्डिंग हैंडओवर की गई थी। मगर पिछले दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम चुनाव के दौरान महापालिका के कुछ अफसरान ने इस बिल्डिंग का गैर कानूनी तौर पर आकर ताबा लिए यहाँ पर पुलिंग बूथ बनाने के लिए। उन लोगों ने यहाँ के ताले तोड़े, जबकि अखिलियती उमूर और BNC का कहना था कि इमारत का अभी इफ्तिताह नहीं हुआ है। इमारत अगर यहाँ पर बगैर इफ्तिताह के इमारत आप अगर इस्तेमाल में लेते हैं तो मुस्तकबिल में इमारत को ख़तरा हो सकता है और इसकी ज़िम्मेदारी कौन रहेगा। इसके बावजूद बल्दिया के कुछ हक्काम ने यहाँ पर बूथ कायम किए और बूथ इलेक्शन के बाद ये इसे लावारिस हालत में छोड़ के चले गए। उसका असर ये हुआ कि ताले ना होने से कोई भी गैर जिम्मेदार अफराद यहाँ बआसानी से आ रहा है। और उसके बाद आपने अभी देखे होंगे कि यहाँ पत्ते, ताश के पत्ते, फैंसी डील, दवाएं गोली, नशीली दवाएं गोली, शराब की बोतलें और गैर ज़रूरी अशिया बड़े पैमाने पर यहाँ पर नज़र आ रही है और बड़े पैमाने पर इस हाल में से सामान भी चोरी हो चुका है। और मैं इसके लिए पूरा नांदेड़ के ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हक्काम को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ और हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा करता हूँ कि वो उर्दू घर की तरफ अनदेखी ना करे और इसका फौरी जल्द से जल्द इफ्तिताह अंजाम दे।